गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अभी घर पे होंगे और जम के तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको तो लॉकडाउन में मौका मिल गया है तैयारी करने का। आपने जो भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे होंगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, सारे एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। जैसे कि CHSL हो गया, SSC का, और भी CPO हो गया, दरोगा, जो भी ये सारे पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। और लगभग उनको 8 महीने 6-7 महीने तो लग ही जाएंगे एग्ज़ाम होने में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ऑन बोर्ड नहीं आई, आपके सामने ऑन कैमरा क्यों आई हूँ। तो चूँकि अब मैं आपकी टीचर हूँ और मेरे पास कंपटीशन की तैयारी वाले बच्चे बहुत सारे हैं, तो आप लोगों के करियर के लिए कुछ बातें करना, करियर को बताना मेरे लिए ज़रूरी है। चूँकि मैं इस बार आपसे कही हूँ कि 2021 में आपको सरकारी जॉब लेना है, सिलेक्शन लेना है। और जैसा कि ये भी सब कुछ प्राइवेट कर दिया जा रहा है, तो ऐसे में सरकारी जॉब के लिए बहुत मारामारी हो रही है। तो मैं तो एक तरफ आपको तैयारी करा ही रही हूँ, और आप अगर जम के तैयारी करेंगे तो अच्छे से अच्छे जॉब में आपका सिलेक्शन होना तय है। इसके अलावा एक फॉर्म आई है, मैं चाहती हूँ कि आपको बता दूँ। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें कि इसकी जानकारी नहीं होगी, तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस चीज़ की फ़ॉर्म है। तो ये है GDS की फॉर्म। GDS जिसे ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं, या फिर इसे आम भाषा में पोस्ट ऑफिस की जॉब भी कहते हैं। तो ये महाराष्ट्र और बिहार दोनों के लिए आई है। तो आप ज़्यादातर बिहार के बच्चे ही होंगे, वही सुन रहे होंगे मुझे। और तो बिहार के बच्चे हैं तो वो बिहार GDS की फॉर्म को फिल करना है आपको। तो मैं पहले तो इसकी बता देती हूँ क्या एलिजिबिलिटी है, ये फॉर्म कब आई थी, इसकी लास्ट डेट कब है। तो ये फॉर्म अभी से 10 दिन पहले ही आ गई थी, और इसकी लास्ट डेट 26 मई, यानी कि 26 मई को इसकी लास्ट डेट है, और उससे पहले आपको फिल करना। तो इस फॉर्म को मैं बताने आई हूँ क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, इसमें एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। ये आपके परसेंटेज बेसिस सिलेक्शन है, यानी कि आपके परसेंटेज के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। और वो परसेंटेज मैट्रिक बेसिस, यानी कि आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम को लेकर है। तो अब मैं बता देती हूँ कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो जो भी बच्चे, ध्यान से सुने, जो भी बच्चे जिन्होंने कि मैट्रिक पास किया है और जिनकी एज लिमिटेड 18 to 40, यानी कि आपकी उम्र 18 से 40 के बीच हो, और आपने मैट्रिक एग्ज़ाम की परीक्षा पास कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मस्ट है कि आप इस फॉर्म को फिल करें। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, तो एग्ज़ाम का कोई झंझट ही नहीं है। और कई बच्चे ये सोच के इस फॉर्म को फिल नहीं करते हैं कि वो सोचते हैं कि चूँकि यह परसेंटेज बेसिस एग्ज़ाम है, तो वो बच्चे जिनके 70 मार्क्स होंगे, 70%, 80%, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि इसमें क्राइटेरिया होता है कि आप अपने आसपास के 5 प्रखंड, यानी जहाँ भी आप जॉब करना चाहते हैं, अपनी पसंद से 5 प्रखंड में फॉर्म भरें। तो अगर मान लीजिए आपने किसी प्रखंड में फॉर्म भरा, आपका 60% ही मार्क्स है, लेकिन वहाँ 60% से ज़्यादा के कोई बच्चे गए ही नहीं, यानी आपका ही हाईएस्ट मार्क्स है वहाँ, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन होना तय है। तो यही बात है कि आपको फॉर्म मस्ट है कि भरना ही चाहिए, क्योंकि कब जाने कहाँ किसका सिलेक्शन हो जाए, कहाँ आपका कट ऑफ में, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो यदि आप, मैंने बता ही दिया, मैट्रिक पास कर चुके हैं तो आपको मस्ट है भरना। और इसकी एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसमें फॉर्म फिल करने का पेमेंट नहीं लग रहा है। जहाँ की अदर फॉर्म आप भरते हैं 1000, 500, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। आप अगर जनरल और OBC हैं तो आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। वो तो हर एग्ज़ाम में, हर फॉर्म में ऐसा ही होता है कि जनरल OBC वालों को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। लेकिन अगर आप SC ST हैं या फिर फीमेल कैटेगरी से हैं, तो आपको कोई भी पेमेंट फॉर्म फिल करने वक्त नहीं देना पड़ेगा। 0 पेमेंट पर आप फॉर्म फिल करेंगे। तो इस तरह से तो मैंने बता दिया। अब इसमें एक साइकिल मांगता है कि आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर दें। ज़्यादातर तो सबको आता ही होगा, और अगर जिन्हें नहीं भी आता है तो वो बाद में सीख लेंगे, आप फॉर्म फिल कर दें। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। आप इसकी और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में एक क्रोम होगा, उस ऐप पे जाएं, उसमें सरकारी रिजल्ट या फिर फास्ट जॉब सर्च,
करके आप से उसको सर्च करें, उसमें लेटेस्ट जॉब आएगा, वो जो फाइल खुलेगा तो लेटेस्ट जॉब में आप देखेंगे महाराष्ट्र/बिहार GDS है, तो आप उसे ओपन करेंगे, उसके बारे में वहाँ बताया जाएगा। यही सब रहेगा उसमें। एज लिमिट रहेगी आपकी, आप मैट्रिक पास होना चाहिए, उसके बाद कब फॉर्म आया, कब लास्ट डेट है, क्या फ़ी है, यही सब रहेगी और भी जानकारी उसमें होंगी, तो आप देख लेंगे। और आप अपने आसपास के कैफ़े, अभी तो मंडे टू फ्राइडे कैफ़े खुले ही रहते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग के टाइम में 11 बजे से पहले आप अपने आसपास के कैफ़े में जाएं, वहाँ संपर्क करें, वहाँ सारी जानकारी लें और फॉर्म को मस्ट है फिल करना। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जहाँ एक तरफ की फॉर्म तो ना के बराबर आ रहे हैं, और बिहार सरकार ने यदि फॉर्म दी है तो आपको भरना है, क्योंकि इसका पेमेंट कम है, 15 से 12 हज़ार के बीच ही है लगभग इसका पेमेंट। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि आप इसके साथ साथ अदर भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, इसके साथ अदर जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत कम लेता है। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आराम से ये जॉब कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप इस फॉर्म को भरें, और इसके अलावा आपको जो भी जानकारी चाहिए होगा तो आप मेरे कमेंट पे कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी इसी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि मैं उसके रिप्लाई दे सकूँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक की और बाकी जो भी उसमें मांगा जाएगा, तो आप उस फॉर्म उसमें वो डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आपको जल्द ही आई होप कि सेलेक्ट करवा दिया जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम में गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा लगना भी बहुत ज़रूरी हो गया। तो इसीलिए मेरी तो यही सलाह है कि आप इस फॉर्म को फिल करें, और अगर आपसे जुड़े कोई और भी हों तो उन्हें भी ये वीडियो भेज दें ताकि उन्हें भी पता चले, वो फॉर्म को फिल करें। तो जिन बच्चों के लिए ये था जो कि उनके जो क्राइटेरिया मांग रहे हैं, वो जो मांग रहे हैं उसके अंदर आते हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। और जो फॉर्म फिल कर देंगे वो ज़रूर मेरे वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैंने फॉर्म फिल किया। तो चलिए, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने माता पिता का भी ख्याल रखिएगा, घर के अन्य परिवारों का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी कोविड टाइम है, सुरक्षित रहना है, बच के रहना है। और मेरे चैनल आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे बता देती हूँ, एकेडमी उत्थान करके है, जिसमें कि मैं आपको कंपटीशन की तैयारी कराती हूँ, उसके साथ ही क्लास 10th 11th 12th जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनकी तैयारी कराती हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो। चलिए, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।